झंझारपुर प्रखंड घूमने के क्रम में मैंने सोचा कि सबसे पहले जो मेरे मधुबनी टीवी के दर्शक हैं उनको जो है सो क्या दिखाया जाए। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग सा लगा है, चचड़ी बोलते हैं इसको गाँव की भाषा में। ये हाँ आइए दोस्त, इस पे भी आइए। इस पे जब आप चलेंगे मेरे ख्याल से कुछ लोग बाइक भी इधर से उधर ले जा सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल पुल कह सकते हैं, इसे मानव के द्वारा बनाया गया है। वैसे तो कोई भी पुल बनता है तो हम ही लोग बनाते हैं, लेकिन ये नेचुरली तरीके से जो है प्राकृतिक वो जो बांस होता है उससे बनाया गया है। इसमें कम से कम 200 या 300 बांस लगते हैं और ये फुल्ली डेडिकेशन के साथ जो है गांव वाले बनाते हैं। इसमें कोई किसी का निजी स्वार्थ नहीं होता है कि मुझे कुछ फ़ायदा होगा। पड़तापुर के जो लोग हैं, यानी यहाँ पे जो चौक है, इस चौक के जस्ट उस तरफ जो है जितने भी गांव वाले हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है खेतीबाड़ी करने के लिए, वो इस कमला नदी के उस तरफ उनका अपना घर है। तो इसलिए जो है वो लोग इस चचड़ी को बनाते हैं ताकि खेतीबाड़ी करने के लिए या छठ के समय में घाट पे जाने के लिए जो है इस पुल के उस तरफ जाने के लिए जो है ये बनाते हैं। इसकी अगर वैलिडिटी की बात करें हम तो मुश्किल से एक बार अगर इस नदी में पानी इस लेवल से ऊपर चला जाए तो समझ लीजिए पुल ख़त्म हो गया, मतलब बह जाता है। फिर भी लोगों से मैंने बातचीत की। गांव है, बिल्कुल देहात है, कोई आना नहीं चाहते हैं ऑन कैमरा, लेकिन 6 महीने 7 महीने इसकी वैलिडिटी है और अच्छा खासा है देखने में। मैं दोस्त को बताऊंगा कि एक बार दोस्त चला जाए इधर से उधर, और मेरे जो मधुबनी टीवी के व्यूअर्स हैं वो भी देखिए। इस पे जब आप चलेंगे तो डर भी लगता है कि क्या होगा, टूटेगा नहीं ना बाबू, टूटते ही नहीं। तो कहीं कहीं पे झुक भी गया है, बहुत जैसे तैसे करके इसे बनाया गया है। 200-300 बांस लगते हैं और सोचिए कि इस गांव वालों को कितनी तकलीफ़ होती है। हर साल जो है ये लोग इस चीज़ को बनाते हैं जी। हर बार मान लीजिए ये चीज़ करते होंगे ये लोग। चलिए उधर एक पर दिखा देते हैं, गिरते नहीं ना बोरो। और हर बार जो है पानी के बहाव के कारण ये ध्वस्त हो जाता है और गांव वाले हर वर्ष जो है इसे बनाते होंगे। तो ये पुल भी मुझे लगा कि गांव वालों को दिखाना चाहिए, अच्छा है देखने में, और इसलिए हमने भी सोचा कि इस पे चल के चहलकदमी किया जाए। दोस्त को कह रहा हूँ कि आप ठीक से दिखाइए थोड़ा। तो ये करीब मेरे ख्याल से 100 फीट होगा दोस्त, 100 फीट करीब लंबा होगा पुल। 100 फीट 150 के अबव है नज़दीक। इधर तक आते हैं, इधर भी कुछ दिखा देते हैं कि इस तरफ क्या है और यहाँ से उस तरफ कैसे देखने में लगता है वो भी बताएंगे हम आप लोगों को। तो फाइनली हमने पुल क्रॉस कर लिया है। तो बिहार में अभी भी जो है क्या हो रहा था, डर लग रहा था आपको? हमारे कैमरामैन जी को डर लग रहा था। इधर आइए, अंधेरा नहीं ना आ रहा है, देखिए तो इधर से ठीक है। अब इधर से जो है देखिए पुल किस तरह का दिख रहा है भाई के ये बिल्कुल गांव देहात है, यहाँ कोई ऑन कैमरा आना भी नहीं चाहता है। इस तरफ से आप देखिए कि उधर जो है बोल्डर दिया गया है, मेरे ख्याल से बोड़े में भर भर के कुछ कुछ दिया गया है। और हाँ, ताकि उसके जो है बहाव के कारण जो है पड़तापुर गांव के जो लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो। अब इधर से हम उधर चल रहे हैं, कुछ लोग मिल रहे, तो काफ़ी मेहनत से जो है ये पुल बनाया गया होगा। और आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे भाई साहब? क्या नाम है वो आपका? महेश मुखी। ये पुल कब बना है? नहीं मालूम, कटिहार में थे। कब बनाए सब वहाँ पर। कितने देर चले छे, कते दिन चले छे पुली? बहुत दिन चलते। 6 महीना? हाँ 6-7 महीना। उसके बाद टूट जाए फिर से ना। अब पानी हर बेर आवे थे नदी में ज्यादा। हाँ अच्छा, नदी में जब पैर आयल ना, हाँ तो टूट गए तो पूरा लगा चले जाते रहल। ओहो, ठीक ठीक। पूरा अहाँ सब के मर जाए छे, खेती बाड़ी उमर छे की? हाँ हमें आपको खेती बाड़ी से। ठीक ठीक चलिए। तो बस मेन इसका पुल का जो मकसद है वो यही है कि उस तरफ के जो लोग हैं उनका खेत खलिहान इस पुल के नदी के उस तरफ है, तो वहाँ जाने के लिए अभी पुल नहीं बना है यहाँ पर, इसीलिए ये लोग चचड़ी पुल बनाए हैं। कुछ लोग तो मेरे ख्याल से बाइक भी अच्छा हाँ, डर भी है, मतलब नीचे देखते हुए जाना है, नहीं तो हम लोग भी नीचे गिर सकते हैं।
और मधुबनी टीवी पर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करने दूंगा मैं। मज़ा आ रहा है, जो भी कहिए, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त। क्या फ़ोटो भी अच्छा आ रहा होगा मेरे ख्याल से, लोकेशन तो बढ़िया है, लेकिन सोचिए अगर ये पुल के बजाय वो पुल होता तो कितना अच्छा लगता। वैसे इसकी भी अपनी खासियत है, हाँ, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे कम से कम वो वाला पुल बनना चाहिए, अगर बन जाता है तो यहाँ के जो लोग हैं जी, लेकिन पब्लिक इतना डर गए हैं, अब पता नहीं क्या है, वो बोलना ही नहीं चाहते हैं कुछ इस पुल के बारे में। मैं खुद ही यहाँ नीचे उतर के जो है यहाँ के बारे में जानना चाहा, लोगों से भी मैंने बातचीत की, लेकिन कोई ऑन कैमरा नहीं आना चाहते हैं, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं कि हाँ ये पुल बनना चाहिए कि नहीं, कब क्या होता है, कुछ कोई बोलना ही नहीं चाह रहा है। जो भी हो, तो कम से कम 200-300 बाँस मान लीजिए, और उसके बाद हाँ 1-2 हाँ 10 दिन का मान लीजिए समय, या एक पखवाड़ा कह लीजिए, समय इनको देना पड़ता है। और हर साल 6 महीने के लिए ये पुल बनता है, और नहीं बनेगा तो यहाँ के लोगों का जो है सो उधर जाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ये लोग बनाते हैं। कैमरामैन अमर कुमार के साथ मैं दिग्विजय प्रताप झा, झंझारपुर प्रखंड का ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आपको और भी चीज़ें दिखाऊँ। पड़तापुर चौक से और बगल में ही कमला माई की मंदिर भी है, मैं उसका भी वीडियो इसमें डाल दूंगा। धन्यवाद, बाय। ई मंदिर के नाम की भेले बाबा? कौन मंदिर भेले? कमला जी के मंदिर थी। अच्छा, नीचे में भोला बाबा।